हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम शेड्यूल के हिसाब से प्रेपोजिशन के बेस कुछ कॉन्सेप्ट्स लेके आए हैं। उस कॉन्सेप्ट से हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे और फिर उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे और कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने पहले कॉन्सेप्ट की ओर। हमारा पहला कॉन्सेप्ट है कि टाइम विथ लास्ट नेक्स्ट एवरी दिस डोंट टेक इन एट ऑन विथ इट। यानी अगर कोई ऐसा वर्ड है जो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा हो, जैसे मंथ, ईयर, टुडे, टुमारो, एस्टरडे, और इन सब के पहले लास्ट, नेक्स्ट, एवरी में से कोई वर्ड आ गया हो तो इनके पहले हम कोई भी प्रीपोजिशंस का यूज नहीं करेंगे। देखिए एक एग्जांपल देखिए, सुभाक्षी शिफ्टेड टू यूएस इन लास्ट मंथ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लास्ट के पहले इन प्लेस कर दिया गया है जो कि रॉन्ग है, हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, विथ प्लस टूल्स, बाई प्लस बॉडी पार्ट, पर्सन। ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ? ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई काम किया जा रहा है और उसमें टूल्स की मदद ली जा रही है, किसी औजार की मदद से काम किया जा रहा है, तो उसके पहले हम विथ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। लेकिन अगर बॉडी पार्ट की सहायता से अगर आप कोई काम कर रहे हैं या किसी व्यक्ति के द्वारा कोई काम किया जा रहा है तो उसके पहले हम बाई प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स इनके देखें, ही रिपेयर्ड द बाइक विथ द टूल्स इन द यूटिलिटी बॉक्स। तो यहाँ पे टूल्स का यूज हुआ है, टूल्स के पहले हमने विथ प्रीपोजिशन लगाया। जबकि बॉडी पार्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल में हमने अ मैन पुल्ड द शिप बाय हिज टीथ, क्योंकि टीथ हमारा क्या है, हमारे शरीर का ही एक अंग है, इसलिए इसके पहले हमने बाय प्रीपोजिशन का यूज रखें। ये कॉन्सेप्ट आप एकदम दिमाग में बैठा के रखें। ये कॉन्सेप्ट जो भी हम आपको बताएंगे, अगला दो कॉन्सेप्ट जो भी हम आपको बताएंगे, काफ़ी डेलिकेट कॉन्सेप्ट हैं, इसको जरूर ध्यान में रखें। ये अक्सर ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जल्दी इन पे एक्सपर्टीज करना बहुत मुश्किल होता है। या तो आप रेगुलर रीडर हो न्यूज़पेपर्स वगैरह के, तब आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, और या तो आपको लिस्ट पूरी तैयार हो तो आप इसकी लिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हमारा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप न्यूज़पेपर डेली इतना पढ़िए, नॉवेल्स इतना पढ़िए, इंग्लिश की बुक्स इतना पढ़िए कि आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली नाउन्स, एडजेक्टिव्स और वर्ब्स जो ऐसे होते हैं जो प्रीपोजिशन बदलने के साथ साथ इनके अर्थ भी बदलते जाते हैं। देखते हैं हम कैसे। पहले नाउन्स पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। यू आर अ लाइबिलिटी टू। देखिए यहाँ पे लाइबिलिटी के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज हुआ, तो इसका अर्थ क्या निकल के आ रहा है, किसी के लिए बोझ। मीट टिल यू क्रॉस 18 ईयर्स ऑफ योर एज। लेकिन यही लाइबिलिटी को हम फॉर प्रीपोजिशन के साथ यूज कर रहे हैं तो किसी चीज की जवाबदेही के सेंस में इसका अर्थ हो रहा है। तो देख रहे हैं ना कैसे प्रीपोजिशन के साथ नाउन्स के अर्थ बदलते जा रहे हैं। मैनेजर हैज लाइबिलिटी फॉर एवरीथिंग इन द ऑफिस। तो जवाबदेही मतलब क्या, उत्तरदायित्व। तो अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप कह सकते हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इज ऑल टुगेदर इन डिफरेंट सेंस, राइट। अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। और ठीक इसी प्रकार से कुछ ऐसे नाउन्स, जैसे आप एफिनिटी ले लीजिए। एफिनिटी विथ मतलब किसी चीज से लगाव, लेकिन एफिनिटी बिटवीन मतलब दो चीजों में समानता। इसी तरीके से आप एप्लीकेशन का यूज करते हैं, एप्लीकेशन टू कर दीजिए तो होता है कि किसी चीज में अनुप्रयोग, लेकिन एप्लीकेशन फॉर कह दीजिए तो ये होता है किसी चीज के लिए अर्जी। ठीक इसी तरीके से अथॉरिटी ओवर किसी व्यक्ति का अधिकार, अथॉरिटी ऑन किसी विषय का ज्ञानी, लेकिन अथॉरिटी फॉर किसी काम का अधिकार। तो इस तरीके से काफी नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्रीपोजिशन के साथ साथ अपने अर्थ बदलते रहते हैं। ठीक, अगला कॉन्सेप्ट देखिए, एडजेक्टिव्स चेंजिंग मीनिंग विथ प्रीपोजिशन। कुछ एडजेक्टिव्स भी ऐसे होते हैं जो प्रीपोजिशन बदलने के साथ साथ अपने अर्थ बदलते जाते हैं। पहला एग्जांपल देखें आप, एंगेज्ड। एंगेज्ड आप कहेंगे एंगेज तो वर्ब के रूप में भी यूज होता है, नहीं, एंगेज्ड यहाँ पास्ट पार्टिसिपल करके इसे एडजेक्टिव बना दिया गया है। ठीक, अब एंगेज के साथ हमने टू लगाया तो शशांक इज एंगेज्ड टू संध्या। यहाँ सगाई के संदर्भ में इसका अर्थ निकल के आया। लेकिन यहीं पे देखें, अगर एंगेज के साथ हम इन लगा रहे हैं, शशांक इज एंगेज्ड इन, तो वो व्यस्तता के संदर्भ में निकल के आ रहा है। ठीक, ऐसे हम कहें ब्लाइंड टू तो किसी चीज के प्रति लापरवाह, लेकिन ब्लाइंड ऑफ तो हम कहते हैं एक साथ आंख से अंधा, जैसे ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई। ठीक, बाउंड टू कह दें तो किसी परिणाम के लिए एकदम सर्टेन हो जाता है कि बाउंड टू मतलब किसी परिणाम के लिए एकदम मजबूरी, कंपल्सन हो जाती है। लेकिन वहीं हम बाउंड बाई कह दें तो किसी नियम से बंधा हुआ। ठीक, लेकिन बाउंड फॉर कह दें तो कहते हैं किसी स्थान का गंतव्य, जैसे हम कहें दिस मेट्रो इज बाउंड फॉर कीर्तिनगर। अगले कभी वीडियो में हम प्रीपोजिशन के बेस पे कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। बड़ा कॉन्सेप्ट था, इस वीडियो में हमने उसे इंक्लूड नहीं किया है। वर्ब्स विथ प्रीपोजिशंस, वर्ब्स विदाउट प्रीपोजिशंस और मिस यूज ऑफ प्रीपोजिशन, उस
उसका हम अगले किसी वीडियो में हम उस पर बातें करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के किसी भी कॉन्सेप्ट पे अगर आपको डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल जरूर करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं एक एक्सरसाइज आप करिए, पॉज करके वीडियो को आप क्वेश्चंस को लिख लें, उसके बाद फिर हम बारी बारी से सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं, दिस इज अ पेंटिंग ऑफ रुचिता गर्ग। अब इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए, यह रुचिता गर्ग की पेंटिंग है, इसका तो यही अर्थ निकल के आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑफ की जगह हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? बाई प्रीपोजिशन। दिस इज अ पेंटिंग बाई रुचिता गर्ग। रुचिता गर्ग के द्वारा बनाई गई ये पेंटिंग है, रुचिता गर्ग की पेंटिंग नहीं है। ठीक है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, जतिन ओपन द वाटर पंप बाई टूल्स। अब देखिए टूल्स का आ गया जिक्र यहाँ पे, तो हमने क्या आपको रूल बताया था, जब भी टूल्स की बात आ जाए तो टूल्स के साथ हम विथ लगाते हैं, बाई का यूज हम बॉडी पार्ट के साथ या पर्सन के लिए करते हैं। ठीक, तो यहाँ बाई टूल्स की जगह क्या हो जाएगा? विथ टूल्स। सी में आपका एरर है। अगला क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ माई कलीग्स वॉज ट्रांसफर टू इंडिया इन लास्ट मंथ। यहीं पे रॉन्ग हो गया ना, पहला ही कॉन्सेप्ट था हमारा, लास्ट के पहले हम यहाँ पे इनका यूज नहीं करेंगे, हम सीधे कहेंगे वॉज ट्रांसफर टू इंडिया लास्ट मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ गुड कम्युनिकेशन स्किल हैज एप्लीकेशन इन मोस्ट ऑफ द जॉब्स। यहाँ एप्लीकेशन, अब इन, ऐसा तो एप्लीकेशन फॉर बताया गया था आपको, एप्लीकेशन टू बताया गया था। ठीक, क्योंकि आप अच्छा अगर कम्युनिकेशन स्किल है आपका, अगर आपकी बातचीत की शैली अच्छी है तो उसका अच्छे जॉब पाने के लिए उसमें काफी अनुप्रयोग, अच्छे जॉब पाने के लिए। तो यहाँ एप्लीकेशन इन की जगह, एप्लीकेशन फॉर की जगह एप्लीकेशन टू का यूज करना सही होगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्यू पेरेंट्स आर ब्लाइंड ऑफ देयर चिल्ड्रंस फॉल्ट्स। ठीक, तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? हमें तो यहाँ ये कहना है कि कुछ ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं, क्या कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसका अर्थ क्या निकल आ रहा है? कुछ ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं जो अपनी गलतियों, अपने बच्चों की गलतियों के प्रति लापरवाह होते हैं, बेपरवाह होते हैं। तो उसके लिए हम ब्लाइंड टू प्रीपोजिशन यूज करते हैं, ब्लाइंड टू देयर चिल्ड्रंस फॉल्ट्स। करेक्ट, तो इस तरीके से है। इस वीडियो के बेस पे एक आपको क्विज भी मिलेगा, क्विज को जरूर सॉल्व करिए, देखते हैं आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ। और भी अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, कोई टॉपिक पढ़ना है, तो हमें कमेंट करके, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इस क्वेश्चंस में अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी भी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम रही हो या कोई चीज़ आपको ना समझ में आए तो उसके लिए भी जरूर करें। हम लोगों का जो ऐप है वो खास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, तो अगर आपको अंग्रेजी से कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, हमारे साथ जुड़े रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। गुड लक।